हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम एक बार फिर लाइव आ गए हैं और यस, बात आज फिर होगी एक्सपोर्ट मार्केटिंग की, एक्सपोर्ट्स की, इंटरनेशनल मार्केटिंग की। और लास्ट टाइम भी आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, काफी अच्छा लगा आप लोगों का सपोर्ट देख के कि यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज एज यू नो, एज आई नो, एज वी नो कि export shipments, export marketing, international business is going to boom the market after this lockdown. Even in lockdown also, we are having so much of inquiries, so much of work. Even our CHAs are busy in their schedules. So things are going like that only. But yes, I am here to share the things, share the Incoterms. So as I talked previously, we have talked about two Incoterms which are majorly used in international shipments. That was CIF Incoterm and FOB Incoterm. Now we are going to crack other Incoterms. We all know that there are total 11 type of Incoterms which are used in the shipments of exports. So we have already talked about two. अब यहाँ पे 9 और बचती हैं, तो अब इनको हम सीरियल वाइज चलेंगे। पहली जो इनकोटर्म है, जो सबसे बेसिक है, वो है एक्स वर्क्स बेसिस। यस, और आज हम बात करने वाले एक्स वर्क्स बेसिस इनकोटर्म के ऊपर। जैसे आप लोगों ने देखा कि आज का टॉपिक ही रखा है, व्हाट इज द एक्स वर्क्स बेसिस इनकोटर्म इन एक्सपोर्ट शिपमेंट्स। सो सबसे बेसिक, सबसे सिंपल जो एक्सपोर्ट की शिपमेंट की जो इनकोटर्म है, वो है एक्स वर्क्स बेसिस। अब एक्स वर्क्स बेसिस में हम लोग देखेंगे कि कितना पार्ट बायर का होता है, कितना पार्ट सेलर का होता है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या जो सप्लाई कर रहा है। सप्लायर कितना अंदर डोमिनेट करता है और कितना बायर करता है। तो बेसिकली एक्स वर्क्स इनकोटर्म से आप लोग इजीली समझ रहे होंगे, एक्स वर्क्स मतलब जहां प्रोडक्ट बना या जहां रेडी है शिपमेंट के लिए, डिस्पैच के लिए, उसको हम एक्स वर्क्स बोलते हैं। तो सपोज आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, बिकॉज हम लोग दो तरीके से जाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो देयर आर मैनी वंस जो मैन्युफैक्चर करते हैं और मटेरियल सप्लाई करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग करते हैं। तो ये दोनों लोगों के लिए है, हम लोग थोड़ा सा अलग जाएंगे। पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया किसी एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेके। सपोज एबीसी प्रोडक्ट बनाना था उनको 20 टन, दैट इज 1 FCL। तो 1 FCL बना दिया उन्होंने, रेडी कर दिया। अब जब एक्स वर्क्स बेसिस की बात आई, तो उनका जो कॉस्ट उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, उस पर उन्होंने प्रोडक्ट कॉस्ट, खुद की मार्जिन और पैकिंग, ये 3 चीज उन्होंने करी होंगी एक्स वर्क्स बेसिस पे, और मटेरियल रेडी करके अपने ही वेयर हाउस में रखा होगा। अब जो बायर है, जिसने ये ऑर्डर दिया है कि भाई मुझे 20 टन मटेरियल्स ड्रम पैकिंग में चाहिए, ये लेबलिंग चाहिए, बिकॉज वो लोग, हर कंट्री का अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, इंपोर्ट नॉर्म्स होते हैं। किसी को कोसर लगता है, किसी को हलाल लगता है, कोई बोलता है कि मुझे GHS लेबल चाहिए आईबीसी के ऊपर, ड्रम्स के ऊपर। अब ये आईबीसी ड्रम्स का होता है, हम फर्दर जैसे जाएंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, वी विल गोना डिस्कस द थिंग्स। तो हम अभी अब सिंपली समझते हैं कि उन्होंने हमें कहा कि ड्रम्स पे हमें नॉर्मल न्यूट्रल लेबल्स लगा के, तो जहां ना हमारा नाम हो ना आपका नाम हो, जस्ट प्रोडक्ट का नाम हो, और उसका डिस्क्रिप्शन हो कि कितना ग्रॉस वेट है, कितना नेट वेट है, क्या लॉट नंबर से ये मटेरियल बना हुआ है, किस लॉट का बना हुआ है, किस बैच का बना हुआ है। तो वो रेडी हो गया। अब बायर क्या करेगा, बायर अब उसको इंपोर्ट करना है। अब बायर क्या करेगा, इंडिया में, सपोज हम जैसे इंडियन है, हमने मैन्युफैक्चर करके हमारे गोडाउन पे रखा है, तो इंडिया में एक CHA हायर करेगा, या अपने CHA को बोलेगा कि भाई इंडिया में एक फॉरवर्डर ढूंढ, जो जहां मटेरियल बना हुआ है। सपोज XYZ कंपनी ने ABC प्रोडक्ट बना के अपने यहाँ रेडी रखा हुआ है, तो जो बायर है वो अपने CHA को बोलेगा इंडिया में एक फॉरवर्डर ढूंढो जो XYZ कंपनी से मटेरियल पिक करके वहां से एक्सपोर्ट करा के हमारे यहाँ ले आए, और आप इंपोर्ट करके हमारे यहाँ तक ले सको। समझना इस चीज को, बायर अपने CHA को, अपने कस्टम हैंडलिंग एजेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि जहां मटेरियल बना है, उस XYZ कंपनी में जहां मटेरियल बना है, वहां से आप मटेरियल पिक करो। दैट मीन्स मटेरियल रेडी करके हमने रख दिया था, XYZ कंपनी ने मटेरियल रेडी करके रख दिया था, पैक करके रख दिया था।
अब वो कंपनी, जो कंपनी बाहर की है, जिसको मटेरियल चाहिए, जो बायर है, बायर वो मटेरियल हमारे XYZ कंपनी के पोर्ट से पिक करेगा, मतलब वेयर हाउस से पिक करेगा, और टोटल जो काम रहेगा ना वो बायर ही करेगा। हमें सिर्फ, मतलब दैट मींस XYZ कंपनी को सिर्फ अपने वेयर हाउस में मटेरियल रेडी करके रख देना है, और जब उनकी गाड़ी आती है बायर पिक करने के लिए, जब अपनी गाड़ी भेजता है, उस पर लोड करवा देना है। इतना ही काम होता है एक मैन्युफैक्चरर जब एक्स बेसिस पे डील करता है एक्सपोर्ट की। नाउ वी विल टॉक अबाउट मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर भी सेम तरीके से काम करता है। उसने ऑर्डर लिया, जो कस्टमर है उससे ऑर्डर लिया। अब उसने किस बेसिस पे ऑर्डर लिया है वो उसको पता है कि उसने किस इनकोटर्म में ऑर्डर लिया, बट हमसे उसने कहा कि नहीं, हमें XYZ कंपनी से एक्सवर्क्स बेसिस में चाहिए। बट वो उसमें ये चीज मेंशन करेंगे, इवन वो मैन्युफैक्चरर, और ये भी कि विद पैकिंग है कि विदाउट पैकिंग है। जनरली जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो इस चीज को करते हैं, बिकॉज उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी होती है। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट, XYZ कंपनी कोई प्रोडक्ट ड्रम में सप्लाई कर रही है, तो सपोज वो 1000 रुपए एक ड्रम का कैलकुलेट कर रही है उस मटेरियल के ऊपर, उस ड्रम पैकिंग के ऊपर। बट वो मर्चेंट एक्सपोर्टर, उसने कोई अच्छा सा ड्रम मैन्युफैक्चरर सोर्स करके रखा है जो 900 रुपए में करके दे रहा है, उसको ड्रम मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, तो उसको 100 रुपीज बचेगा। तो वो क्या करेगा, वो उस मैन्युफैक्चरर से, ड्रम मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो मटेरियल लेगा, हमको बोलेगा हमें विदाउट पैकिंग चाहिए, वो अपने ड्रम्स भेजेगा, उसको फिल करवाएगा, वो हर ड्रम के ऊपर 100 रुपए प्रॉफिट वहां पे ले रहा है। वो सब कॉस्ट कटिंग में आएगा। हम जैसे आगे जाएंगे हम इस चीज को देखेंगे कैसे लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो विद पैकिंग या विदाउट पैकिंग, ये वो बंदा बताएगा जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है या ट्रेडर है, कि हमें मटेरियल किस बेसिस पे चाहिए, किस तरीके से चाहिए। विल रिक्वायर मटेरियल ऑन विद पैकिंग और विदाउट पैकिंग, एक्सवर्क्स टर्म में। तो अगर वो विदाउट पैकिंग है तो अपने ड्रम्स भेज देंगे फिलिंग के टाइम पे, जैसे आपका मटेरियल रेडी होगा आप उनको इन्फॉर्म करो भाई मेरा मटेरियल रेडी हो गया है ना, आप अपना फिलिंग जो भी है, बैरल जो भी है वो बैरल भेज दो, हम उसको फिल करके रेडी कर देते हैं, बाद में अपना लिफ्ट कर लो। जैसे वो बैरल सब भर जाएंगे, एक कंटेनर में आपको पता है कि 80 ड्रम्स जाते हैं, 20 पैलेट्स जाती हैं, जो अराउंड 18 से 20 टन के बीच में होता है। तो वो रेडी हो जाएगा, वो अपनी गाड़ी लगाएंगे, मर्चेंट एक्सपोर्टर और ट्रेडर अपनी गाड़ी भेजेगा, XYZ की कंपनी वेयर हाउस से लिफ्ट करेगा, और फिर बाद में वो शिपमेंट करेगा। तो दोनों केस में मैन्युफैक्चरर जो है उसको सिर्फ मटेरियल रेडी करके रखना है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप देखो कि आपको क्या सोर्स, आप अच्छे ड्रम सोर्स कर सकते हो अच्छी जगह से, जो रेट मैन्युफैक्चरर ले रहा है उससे कम में सोर्स कर सकते हो, तो आप उसको सोर्स कर लो और फिलिंग अपनी कराओ। एज अ ट्रेडर आपको ये फायदा होगा, एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको ये कॉस्ट कटिंग में फायदा होगा। आपने जो भी टर्म में बायर से जो भी टर्म में डील की है, बट अगर आप एक्स वर्क्स बेसिस में जाते हैं और ड्रम्स अपने सोर्स करते हैं, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट अपना लगा रहे हैं, सपोज XYZ का कोई मटेरियल, मैं जैसे अंकलेश्वर बैठता हूँ, अंकलेश्वर से कोई मटेरियल बॉम्बे जाना है, तो मैं अपने ट्रांसपोर्टर को, वो ट्रांसपोर्टर बोलेगा सर 50,000 रुपए लगेंगे। बट इफ यू आर अ मर्चेंट एक्सपोर्टर और आपने एक अच्छा सा 30,000 रुपए में एक ट्रांसपोर्टर ढूंढ के रखा है, सो यू आर हैविंग प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीज इन ट्रांसपोर्टेशन ओनली। सो बेसिकली यू आर डूइंग द कॉस्ट कटिंग्स। सो आपको वो चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो चीज भी जाननी पड़ेगी कि एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, एज अ ट्रेडर मैं कहां कहां कॉस्ट कटिंग कर सकता हूं, कहां कहां मैं चीजें सोर्स कर सकता हूं, ताकि मैं जो मेरा लास्ट कॉट है, जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, उसको कहीं ना कहीं से इंक्रीज कर सकूं, बट क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी करे बिना, है ना। तो बेसिकली एक्सवर्क्स टर्म इस तरीके से काम करते हैं कि आप एज अ मैन्युफैक्चरर आपको मटेरियल रेडी करके रख देना है, और जो बायर है, जो भी बायर है, चाहे वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है या डायरेक्ट एक्सपोर्ट से अदर कंट्री से ऑर्डर दिया है, वो लोग आपके वर्क से पिक करके ले जाएंगे। क्लियरेंस, कस्टम हैंडलिंग सब बायर का होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्स वर्क्स में लोग डील तो कर लेते हैं, बट उसमें वो लोग केस डाल देते हैं कि क्लियरेंस आपको करा के देना पड़ेगा। नहीं फ्रेंड्स, क्लियरेंस भी उनका ही होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ड्रम्स की बात हुई है, ड्रम्स आपने ऑलरेडी आपकी कॉस्टिंग में कैलकुलेट करके उनको ऑफर किया, तो आप ड्रम्स रेडी करके अच्छे एक्सपोर्ट वर्दी पैकिंग में आप मटेरियल पैक करके रेडी करके अपने पोर्ट, अपने प्लेस पे रख दो, अपने वेयर हाउस में रख दो। द बायर विल पिक अप द मटेरियल फ्रॉम योर वर्क्स ओनली। this all transition is called XWorks basis, and the export will work on this only, है ना। तो XWorks का काम ऐसे रहेगा,
आशा करता हूं आप लोगों को एक्सवर्क्स इनकोटर्म समझ में आया होगा। जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, टोटली ओवर टू यू, है ना। बट फ्रेंड्स, ये सच में बूमिंग मार्केट है, चीजें सीख लो। और हाँ, जैसे कि आपको पता है हम लोग टोटली थियोरेटिकली, और जो लोगों को सच में एक्सपोर्ट करना है उनके साथ प्रैक्टिकली हम सेशन लेके आने वाले हैं। एक 3 महीने का प्रोग्राम आने वाला है आप लोगों के लिए, वेदर यू आर वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड, नो इशू, आप कहीं से भी हो, आपको इंग्लिश में चाहिए हिंदी में चाहिए, दोनों लैंग्वेज में प्रोग्राम अवेलेबल रहने वाला है आप लोगों के साथ। टोटल 3 महीने का प्रोग्राम रहने वाला है, और ये मेरी गारंटी है कि ये 3 महीने का सेशन अगर आप सही तरीके से करते हो और आपको सच में एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ना है, आप अगर छोटे भी मैन्युफैक्चरर हो या बड़े मैन्युफैक्चरर, इट डजंट मैटर, बट अगर आपको सच में ग्रोथ करनी है, सच में एक्सपोर्ट्स करना है, तो ये जो हम सेशन लेके आने वाले हैं इनको आप जरूर अटेंड करें। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हम बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझेंगे, एंड डेफिनेटली वी विल गोना रॉक। हमें ऑलरेडी पता है कि बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं जो चाइना से मूव ऑन होने वाली, जो बातें चल रही हैं, और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में ये चीज होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हम एक्सपोर्ट मार्केट कवर कर सकते हैं, जितनी जल्दी है, अगर हम डोमेस्टिक में ही हैं और हमें लगता है नहीं हम एक्सपोर्ट के कैपेबल है, हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, and we are having that capability to explore ourselves in international market, friends, उठा लो फायदा, इस मौके का फायदा उठा लो। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा बूम करने वाला है, और आपको पता है कि आज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इवन ट्रेडर्स हैं, 80% तक लोग ट्राई कर रहे हैं कि इस चीज को एक्सपोर्ट्स में ले सके, इंटरनेशनल मार्केट में ले जाके इसका एक्सपोजर दे सके, एक्सप्लोरेशन दे सके। तो हमें क्यों पीछे रहना है। और यस, अगर आप लोग एक्सपोर्ट्स करें, आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है एट योर मैन्युफैक्चरिंग एंड, आपको इनको टर्म्स में, पेमेंट टर्म्स में, पोस्ट शिपमेंट में, प्री शिपमेंट में, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको सीएचए के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और वी विल गोना सॉल्व योर इश्यूज। सो मजा आने वाला है फ्रेंड्स। और मैं बस एक चीज कहूंगा कि अभी आप लोगों को अगर चीजें सीखनी है तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। लाइक करना, डिसलाइक करना, इट्स टोटली ओवर टू यू। बिकॉज आपको अगर अच्छा लग रहा है, इसमें आपको कुछ भी मिल रहा है ऐसा कि जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो आपके पर्टिकुलर सेक्टर में, तो डेफिनेटली आपको लाइक करना चाहिए। और आपको लगता है नहीं, मैं जस्ट आपके 12-15 मिनट वेस्ट कर रहा हूं आपके इंपॉर्टेंट बिजी शेड्यूल्स में से, तो फ्रेंड्स आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं रोकूंगा नहीं किसी को भी कि नहीं यार आप डिसलाइक मत करो, वीडियो ये है वो है, खराब इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं, जो सच है वो चीज करना फ्रेंड्स। बट यस, अगर आपको ये जो पूरा जो हम सेशन लेके आने वाले, जो हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होके ये सारी चीजें बताने वाले हैं, ये तो ठीक है, बिकॉज हम बहुत बड़ी चैनल लेके आने वाले हैं यूट्यूब वीडियोस के ऊपर इस चीज को, और हम बहुत अच्छी तरीके से चीजें बताने वाले। किसी की पर्टिकुलर क्वेरी भी रहती है उसको भी हम लाइव स्ट्रीम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हो सकता है एक इंसान की प्रॉब्लम हो कि प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट होती है, और बाकी चीजें कैसे होती हैं, हमें बीएल सरेंडर करनी होती है कि नहीं होती, बीएल क्या होती है, जीएसपी क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें अगर जाननी है, और हम बोलते हैं हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं पता है क्या होता है, कहां से बनता है हमें नहीं पता है, तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम और लोगों की भी हो सकती है। तो आप अगर क्वेश्चन करते हो ना, तो आप अपना सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हो, आप बहुत सारे लोगों का सॉल्यूशन मांग रहे हो। तो मैं बस आपको ये चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी सच में प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट शिपमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करिए, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि सबके सामने इसका आंसर देना चाहूं, मैं अपने लेवल बेस्ट आंसर देना चाहूंगा। मेरा जो 6 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में, इन डेप्थ जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देता हूं, तो आपको इस चीज की हेल्प होगी, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर सेम है। सो फ्रेंड्स, टेंशन लेने का नहीं है ना, एक्सपोर्ट करना है, बड़ा मार्केट कवर करना है, हम बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं सिर्फ किताबें पढ़ के आपके साथ चीजें डिस्कस करने में बिलीव बिल्कुल नहीं रखता हूं फ्रेंड्स। जो प्रैक्टिकली हुआ है, जो चीजें की है, जो चीजें कर रहा हूं, वही आपके साथ शेयर करूंगा, मैं और मेरी टीम। आपको बिजनेस में कुछ चीज चाहिए, बिजनेस में कुछ हेल्प चाहिए, आपको लगता है मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, सो वी आर हैविंग दैट सॉल्यूशन आल्सो। और हाँ, एक चीज और आपको बताना रह गया फ्रेंड्स,
कि आज 3 बजे से हमारे बहुत ही डायनेमिक कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कोच, माइथोलॉजी एक्सपर्ट मिस्टर सेंधिल राजन, 3 बजे से उनका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो जिसको भी उसका फायदा उठाना है, उनका जो टॉपिक है वो टॉपिक है बिजनेस आफ्टर लॉकडाउन। तो जिसको भी इशू आ रहे हैं अभी लॉकडाउन में, या जिसको नहीं पता है कि मुझे कैसे ग्रो करना है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा उसका। और फ्रेंड्स जाइए, वो सेशन जो 1.5 घंटे का, आज 1.5 घंटे का, कल टोटल 3 घंटे का वो प्रोग्राम है। बट वो 3 घंटे का प्रोग्राम अगर आप अटेंड करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जंप ला सकते हो। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि एक ब्रेक के बाद जब आपको भागना है तो बहुत स्पीड में भागना पड़ेगा। वो एक स्पीड देने का जो काम है ना, जो स्प्रिंट मारने का काम है ना, वो राजन जी आपको डेफिनेटली करवाएंगे फ्रेंड्स। तो जिसको भी लगता है मुझे वहां से हेल्प लेनी है, आप मुझे फटाफट मैसेज करो इस नंबर के ऊपर। और यस, फीस इतनी ज्यादा नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज लॉकडाउन है, हमें सब पे पता है कि फीस पे करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। टोटली सब डिस्काउंट कर दिया है, कुछ रखा नहीं है। आप फीस क्या रखी है पता है आपको? आप लोगों के लिए, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, फीस एकदम नॉमिनल है। आप एक आइसक्रीम खाओगे ना, उससे भी कम होगी फ्रेंड्स। तो आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको लिंक देता हूं, है ना। और फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट में बूम करना है, हमें खुद की कंपनी को, खुद के ब्रांड को एक लेवल पे लेके जाना है। वो तभी हो सकेगा जब हम एक बड़ा सा एक्सपोजर ले सकेंगे, जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम कर सकेंगे, जब एक्सपोर्ट्स हम बहुत अच्छा कर सकेंगे। बिकॉज हमें पता है कि हम इंपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स में जैसे आपको पता है कि चाइना के बाद आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हमारी कंट्री है। और इवन अगर इस तरीके से रेशियो बढ़ता रहा तो वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री हमारी बनेगी। और डेफिनेटली बनेगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके लिए, तो डेफिनेटली मजा आएगा। और किसी को कुछ भी पूछना हो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल झिझका मत करो। वो लोग कहते हैं ना यार फ्रेंड्स कि यार ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये कोई क्वेश्चन था पूछने का? नहीं, क्वेश्चन कितना भी इनवैलिड लगे ना, क्वेश्चन पूछना चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता है आपका वो एक मानने वाला, इनवैलिड मानने वाला क्वेश्चन किसी के लिए कितना वैलिड हो सकता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है यार, मैं पूछूंगा तो मुझे हंसी आएगी, लोग हंसेंगे कि ये तो कोई क्वेश्चन था पूछने का। बट बिलीव मी, किसी की लाइफ चेंज कर सकता है वो आपके क्वेश्चन का एक आंसर। तो कभी भी इस चीज के लिए हिचकिचाना मत, सोचना मत कि मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, और उसका जो आंसर मिलेगा, हो सकता है बहुत लोगों का आंसर, क्वेश्चन का आंसर का जवाब दे दें, है ना। तो डोंट यू वरी, जो भी पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस पर जवाब दे सकता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि हम 3 महीने की एक सीरीज लेके आने वाले हैं, टोटली एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, इंपोर्ट पे नहीं, एक्सपोर्ट्स पे। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज और बता, अगर इंपोर्ट में भी आपको कहीं कुछ डाउट आ रहा है तो यू विल आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हो। बट बेसिकली जो हम ये 3 महीने का कोर्स लेके आ रहे हैं, 3 महीने का एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो बेसिकली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होने वाला है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए होने वाला है। और जिसको लगता है कि मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे एक्सपोर्ट्स करना है उसको, या उसको मुझे एक्सप्लोर करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मेक डिफरेंस के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और हम आपको आपके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उसको चेक करा जाएगा, वो कैसी क्वालिटी, क्या वो एक्सपोर्ट्स के लायक है, एक्सपोर्ट में कौन सा मार्केट है जो आपको कवर करना है, किस कंट्री में कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां आपको फोकस करना है, प्रोडक्ट को कैसे आगे प्रपोज करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे आपको लीड जनरेट करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, कैसे पेमेंट लेनी है, फॉरेक्स पे कैसे काम करवाना है, वो सारी चीजें डिटेल में हम आपके साथ करवाएंगे, प्रैक्टिकली करवाएंगे। और हम कहते हैं वो लाइव करेंगे आपके साथ में। आप एक्सपोर्ट्स करेंगे, जब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और जब आपके कमेंट्स आएंगे कि सर सच में एक्सपोर्ट हुआ, आपने करवाया, वो एक अलग ही फीलिंग होगी। अगर आपको खुद ही एक्सपोर्ट करना है खुद के प्रोडक्ट्स, तो आपको मैं एक नंबर और डालता हूं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और हमारी टीम से आपके साथ बात हो जाएगी, और वी विल गोना, बस साथ में चलेंगे फ्रेंड्स और रिजल्ट लेके आएंगे, है ना। ये सर का मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, मिस्टर नितिन सिंह का, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और आप इनसे बात कर सकते हो कि सर हमें, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमें इसे एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सप्लोर करना है, सो किस तरीके से हम आपके साथ काम कर सकते हैं, तो वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे।
और हम आपके साथ कनेक्ट होके उस पूरे प्रोजेक्ट पे हम आपके साथ काम करेंगे और आपको एक्सपोर्ट करके देंगे। पर्टिकुलरली कहाँ से प्रोडक्ट बना और पेमेंट आने तक हम आपके साथ रहेंगे उस एक प्रोजेक्ट के साथ में, एक प्रोजेक्ट के लिए। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपके जब कमेंट्स आएंगे, मैं आपको कहूंगा कि यार आप आके यूट्यूब पे आके बताइए कि सच में हमारे साथ आपने काम किया, रिजल्ट आया कि नहीं आया। बिकॉज वी ओनली बिलीव इन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। खाली आके मेरे को लाइक चाहिए या मुझे कमेंट्स चाहिए या मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने में इस चीज के लिए लाइव आने की मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज आई एम डूइंग ग्रेट इन माई फील्ड। तो मैं वो चीज में बहुत खुश हूं, मैं वो चीज कर सकता हूँ। बट बेसिकली मेरे आने का रीजन यही है कि अगर मैंने एक चीज सीखी है जिससे मुझे फायदा हुआ, जहां जिस सेक्टर में मैंने काम किया है उस पर्टिकुलरली इंडस्ट्री को अगर फायदा हुआ है तो आपको भी फायदा हो सकता है ना। तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स इस सीरीज के अंदर, जो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज है, जो ये एक्सपोर्ट बिजनेस की सीरीज है। इसमें अभी तो हम इनको टर्म्स में है जो बहुत ही बेसिक है, इसके बाद हम पेमेंट टर्म्स पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, मार्केट एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे, बहुत सारी चीजें आने को है। तो बस लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूंगा कि फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर सच में एक्सपोर्ट करने वाले, सच में बिजनेस को ग्रो करने वाले हो, या डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको ग्रो करना है फ्रेंड्स, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको बताएंगे लीड जनरेशन कैसे होता है। और बहुत ही बेसिक भाषा में सबसे जरूरी चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना वो ये है कि मुझे हार्ड वर्ड्स यूज करना नहीं आता है। मैं नहीं चाहता उन वर्ड्स के ऊपर जिनका मुझे बाद में ग्लोसरी करके, आपको वोकाबुलरी करके, मेरे को जैसे डिक्शनरी में होता है एक वर्ड दे दिया फिर उसको एक्सप्लोर किया, वैसे उस तरीके से मुझे बात करनी नहीं आती। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बात करूंगा, बेसिक लैंग्वेज में बात करूंगा। बिकॉज अगर मैं इजिली लोगों को समझा सकता हूं तो मेरे को नहीं लगता है कि मुझे हार्ड वर्ड्स यूज करने की जरूरत है। और इट डजंट अफेक्ट कि एक स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो या एमएनसी के साथ काम कर रहे हो। सबसे जरूरी चीज है लोगों को समझ में आना चाहिए जो आप समझाना चाहते हो। और मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि आप सिंपल रहोगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करोगे तो आप इजीली लोगों को कनेक्ट कर पाओगे, इजीली लोगों के साथ बात कर पाओगे और उनकी क्वेरी सॉल्व कर सकोगे। तो इजी लैंग्वेज में हम जो भी बात करेंगे, अगर आपके साथ हम प्राइवेटली कोई प्रोजेक्ट पे काम करते तो भी बहुत ही बेसिक लेवल पे काम करेंगे। जो नया बंदा आया होगा वो भी उस चीज को समझ लेगा, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर मैनेजर होगा, हेड होगा, वो भी इस चीज को समझ लेगा। तो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। थैंक यू सर फॉर योर रिस्पॉन्स। और बस यही चीज कहूंगा कि आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और डेफिनेटली एक्सप्लोर मार्केट में बहुत मजा आने वाला है। इंटरनेशनल बिजनेस का जो ये सीरीज आने वाला है उसमें बहुत मजा आने वाला है। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, है ना। और कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट करो, मजा आने वाला है फ्रेंड्स। मिलते हैं, स्टे सेफ, बाय बाय।